देखा कि एक तात्तुल का शिकार हुए ये मुज़ाकरात और उसमें आपने हुकूमत की संजीदगी भी देख ली कि किस तरीके से उन्होंने ज़िद की कि हम जो है वो अपने मुतालबात लिख के दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने उनको वाज़े कहा था कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तरफ से बार बार ये बात आ रही थी कि ये बात इख्तियार की नहीं है, ये इकरार की है। हम ये लिख चुके हैं, हम इस पर दस्तखत कर चुके हैं, हम इस पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी अपनी इस पोजीशन से नहीं हटी है। 26 के कताल के बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के इन्वोक करने की वजह से हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट की ताकि नफ़रतें खलिश खलीज जो इदारों और अवाम तक जा चुकी है कि कत्ताल तक नौबत पहुंची। तो इससे पहले कि ये चीज़ें हमारे लिए भी वापस आके इन नफ़रतों को मिटाना मुश्किल हो जाए, उन्होंने एक मौका फराहम किया और उन्होंने पहल की इस मामले पे, इतनी सारे जबर फस्तायत और जुल्म के बावजूद भी। तो उसमें हमारी तरफ से तो इससे बड़ी संजीदगी कोई और हो ही नहीं सकती थी कि फॉर्मेशन ऑफ कमेटी भी हमारी तरफ से हुई, मुतालबात भी सामने रख दिए गए। इनकी ख्वाहिश थी कि लिख के देते, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमारी सिर्फ एक ही जो थी वो बात थी और वो ये थी कि आप हमारी एक्सेस इमरान खान साहब तक इंश्योर करें। भाई आपकी एक्सेस तो अपने कायदीन तक है, आप लम्हा बलम्हा किसी भी बात पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप अपने कायदीन तक रसाई रखते हैं, उनसे कर सकते हैं। हमारी इमरान खान साहब तक रसाई महदूद नहीं, ख़त्म की गई है पिछले 3.5 महीने से। पॉलिटिकल एंटिटीज़ को, उनके ज़िम्मेदारान को, उनके दोस्तों को, बहुत से वकला को, अभी पिछली दफ़ा वकला को भी रोका गया है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो उस हवाले से हम चाहते थे कि जो हमारी पहले मुलाकात हुई थी वो जामे नहीं थी, तफसीली नहीं थी। आप ये क्योंकि बहुत अहम चीज़ें हैं और इस पे हम एक जामे और तफसीली मुलाकात चाहते हैं, आप वो इंश्योर करें एक्सेस। और ये कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं थी और हम चाहते थे कि खुले माहौल में बात हो, कोई ऐसा छोटे से कमरे में कोई रिकॉर्डेड सी गुफ्तगू ना हो, क्योंकि हर पार्टी की हिकमत अमली उनके आपस में डिस्कस करना ये उनका राइट है। आप जिरगों में भी जाते हैं तो जब दो पार्टियां आमने सामने होती हैं तो कई दफ़ा आप एक पार्टी को कहते हैं कि यार आप आपस में डिस्कशन कर लें और उसके बाद आके हमसे बात कर लें। वो ये नहीं होता कि तुमने जो डिस्कशन करनी है यही हमारे सामने बैठ के ही करो, हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे और यहीं पे हम तुमसे बात करेंगे। सो मैं ये समझता हूं कि वो भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि रोका गया है और उस पर एक तात्तुल आया जिसको दोबारा इमरान खान साहब ने ये कह के कि ठीक है आप वो मुतालबात, हालांकि कमेटी को एक्सेस नहीं दी गई, मुलाकात नहीं करवाई गई, इसके बावजूद जो है खान साहब ने संजीदगी का जो इजहार किया है, उन्होंने कह दिया कि आप ये लिख के दे दें और वो जो मुतालबात हैं वो जो तीसरी नशिस्त होगी उसमें लिख के दिए जाएंगे। और आपने ये भी आपके इल्म में होगा कि खान साहब ने बड़ा वाज़े कर दिया है कि तीसरी नशिस्त में आपको जुडिशल कमीशन जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा। तीसरी नशिस्त में आपको जुडिशल कमीशन फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो हम अभी तक की गैर संजीदगी जो है उसको हम ये समझेंगे कि वो एक कदम आगे आप बहुत ही गैर संजीदा है और शायद ये पेशरफ्त कोई पेशरफ्त नहीं है। और फिर उन्होंने वाज़े कर दिया कि ये मुज़ाकरात शायद आगे चलाना वो मुमकिन न रहे। तो हम ये समझते हैं और ये बिल्कुल बड़ी वाज़े पोजीशन है इस पे कि जब आपने संजानी का एक जलसा डिले करवाना होता है तो सुबह 7 बजे जेल खुलवा दी जाती है इमरान खान साहब की मिन्नत तरले करने के लिए। वो कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? ये कहते हैं जी हम ऐसे कैसे करवा देंगे, ये कैसे कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? तो वो 7 बजे कौन से जेल मैनुअल में लिखा था? तो अगर वो मुमकिन है एक जलसे को डिले करके आगे ले जाने के लिए, और वहां भी खान साहब ने बड़ा दिल दिखाया और बिल्कुल पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई पोटेंशियल इंतशार हो। और वहां पे उस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी था, वहां पे बहुत से उलमा भी मौजूद थे, तो खान साहब ने उसको डिले कर दिया। तो मैं ये समझता हूं, और हमें ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से, दोस्तों ने कहा कि जी हमें क्यों गैर संजीदा कह रहे हैं या हमें ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा इख्तियार नहीं है। तो मैं सिर्फ यहां ये अर्ज करना चाहूंगा कि जब आप इमरान खान साहब से इस कमेटी की एक मुलाकात नहीं इंश्योर करवा सक रहे हैं
हमें बड़े दुख से और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर आप एक मुलाकात इंश्योर नहीं करा सकते हैं उस सूबे की जेल में जहां आपका अपना चीफ मिनिस्टर मौजूद है, तो आप जो हमारे इतने बड़े बड़े दो मुतालबात हैं, आप उनके ऊपर अमल दरामद कैसे इंश्योर कराएंगे? तो इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। अब ये समझते हैं कि अपनी संजीदगी जो है वो शो करें और तीसरी नशिस्त के अंदर फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन ये एक बड़ा ही लाजमी जुज़्व है जो मुज़ाकरात को आगे लेके चलेगा। दूसरी चीज़ है, इमरान खान साहब के साथ जो जेल में रवा रखा गया सलूक है, उस हवाले से एक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमारी पार्टी के खिलाफ की कल, और मैं बिल्कुल उनको वाजे कर देना चाहता हूं कि एक पिटिशन भी हमारी तरफ से अदालत में दाखिल की गई है। खान साहब की दी गई सहूलियात के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और मैं उन्हें वाजे कर देना चाहता हूं कि सबसे पहले कि इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया है, क्या इमरान खान साहब जो इस केस में रखा गया है उस केस की रूह से भी उस सेल में रखना क्या उनको मुनासिब है? क्या वो दहशतगर्द हैं? इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के, इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी कायद को आपने दहशतगर्दों के एक डेथ सेल के अंदर आपने रखा हुआ है। यह कौन से जेल के मैनुअल के मुताबिक है? फिर कंप्लीट आइसोलेशन में आपने रखा हुआ है। कंप्लीट आइसोलेशन कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? फिर आपने उनकी अखबारों की एक्सेस बंद की हुई है। यह कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? फिर आपने टेलीविजन की एक्सेस बंद की है। क्या इमरान खान साहब से, खैर बड़ा लीडर तो इस मुल्क में नहीं आया कोई, ये दूसरी सियासी पार्टियों के लीडरान आते रहे हैं, क्या उनके पास ये एक्सेसेस मौजूद नहीं थी? उनको तो एयर कंडीशनर्स भी लगवा के दिए गए थे। कोई अटैच वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम भी इसी सेल के अंदर मौजूद है। और आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट में ये जब कोर्ट में बात हुई थी तो जो तस्वीरें आई वो आप सबने देखी हुई हैं। किताबें अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं तो फिर किताबें उठानी पड़ती हैं, रीडिंग मटेरियल नहीं है। कोर्ट के अहकामात हैं कि खान साहब के बच्चों से रेगुलर उनकी बात करवाई जाए, कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, नहीं करवाई जा रही है। उस पर भी हम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं कि ये वायलेशन की है, ये आपके ऑर्डर की जो है ये कंटेम्प्ट है, ये आपका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। और ये टीवी पे आके हमें मतलब ऑडेसिटी चेक करें कि हमें बता रहे हैं कि ये खान साहब के साथ क्या सलूक हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और जो खान साहब को खाना दिया जाता है जेल मैनुअल के मुताबिक दिया जाता है। ये को मियां नवाज शरीफ की तरह नहीं, सामने अडियाला के सामने जो है वो एक एमएनए घर किराए पे ले छोड़ता है और वहां से सुबह शेफ आता है जेल के अंदर और वो पूछता है कि जनाब आप नाश्ते में क्या खाएंगे, जनाब आप दोपहर का क्या मेन्यू होगा, लंच का, जनाब रात का क्या मेन्यू होगा। नहीं, इमरान खान जो है वो ऐसे नहीं। इमरान खान तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो खाना है वो भी फिर कैसे है और कैसे नहीं, वो 10 दफा हम तफसील आपके सामने बयान कर चुके हैं। और ये लोग इस वक्त जब मुज़ाकरात में चीजें इस तरफ चल रही हैं, आप हमें ये बता रहे हैं कि आपने ये किया हुआ है। वो इमरान खान है, वो रोता धोता नहीं है, वो इस पे परेशान नहीं होता है। उसने, आप लोगों ने तो जब मिथ बनाया हुआ था ना कि महीने से ऊपर नहीं चल सकेगा, वो सारे मिथ तोड़ दिए उसने आपके। आपको तो नींद नहीं आ रही है ये सोचते हुए कि ये आदमी इतना अरसा जो गुजार गया है, ये जब बाहर आएगा तो हमारे साथ होगा क्या। वो कि इमरान खान साहब कह चुके हैं जो माफी के हवाले से, जो बुशरा बीबी ने भी अपनी तकरीर में बताया कि खान साहब ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादतियां की मैंने उनको माफ किया। मगर बहरहाल पार्टी के जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, वो जिन जिन के साथ हुई हैं वो उनके जाती मामले हैं कि वो कैसे किसको माफ करेंगे नहीं। मगर खान साहब ने अपनी जात के हवाले से ये कहा। मैं सिर्फ ये वाजे कर देना चाहता हूं कि इस मौके पे इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू बिला जवाज थी। अब हम आ जाते हैं अपने कैदियों की तरफ। अटक और जहलम जेल में हमारे कैदियों के साथ, ना हक सियासी कैदियों के साथ, आपके सूबे के बच्चों के साथ, पंजाब के बच्चों के साथ, केपी के बच्चों के साथ, बलोचिस्तान के नौजवानों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है पंजाब की हुकूमत की तरफ से। पंजाब की जेलों के अंदर 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए हैं। 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए और आपको पता है कि वहां कोई वॉशरूम अटैच नहीं होता है। जो बरामदे की कैपेसिटी है वो 30 से 35 लोगों की है।
वहां पे 90 आदमी जो हैं वो रखे गए हैं। 90 लोगों को वहां बरामदों में रखा गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपने उन कैदियों को बाहर रखना है, नहीं निकाला जा रहा। ये कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? सूरज नहीं देखते वो। सूरज वो तब देखते हैं जब आप उन्हें पेशी के ऊपर लेके आते हैं इस्लामाबाद अदालत में, वैन में। और वैन का भी सुन लें आप, 15 आदमियों की गुंजाइश वाली वैन में 50 आदमी, और पूरा दिन उनको घुमाते रहते हैं। गर्मी, धूप, ठंड, बारिश, वॉशरूम, रफा हाजत नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा सकते आप। यार वो इंसान है क्या? कैदियों के ना हक कैद हैं, सियासी कैदी हैं। ये तो जो आपने बड़े बड़े दहशतगर्द या बड़े बड़े मुजरिम रखे हैं, उनको भी कानून और आईन ने हकूक दिए हैं, उनके भी कैदियों के हकूक हैं। और यहां इन बच्चों को सिर्फ आपने एहतजाज की मद में जो आप एक जुल्म कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, पंजाब हुकूमत को कोई शर्म महसूस नहीं होती कि इनके जेल खाना जात का महकमा क्या जुल्म कर रहा है? वजीर आला रोज जो है वो बच्चों को लेक्चर देती नजर आती हैं। क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि उनके सूबे के अंदर इस मुल्क के बच्चों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है? ये दुश्मन बना रहे हो अपने तुम लोग, ये नफरतें पैदा कर रहे हो। ये बच्चे जब इन जेलों में से निकलेंगे, वो कभी तुम्हारे लिए कोई नफरत के अलावा कोई और जज्बा लेके वहां से नहीं निकलेंगे। ये तुम लोग हो जो नफरतें बो रहे हो इन बच्चों के दिलों के अंदर। ये कोई इंसानियत नहीं है। और दूसरी तरफ खाना जो इन्हें दिया जाता है, गंदा गलीज, मतलब है कोई इंसानों के खाने वाला खाना नहीं है। बच्चे कंप्लेन करते हैं जिस वक्त वो आते हैं, और मेजॉरिटी बच्चे बीमार हो चुके हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है उनको, ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जा रहा है। बीमार आते हैं गाड़ियों में, डॉक्टर की एक्सेस की इजाजत नहीं देते हैं। क्यों भाई? क्या उन्होंने गुनाह किया है ऐसा? क्यों ये जुल्म कर रहे हो अपने पाकिस्तानियों पे? क्यों जुल्म कर रहे हो अपने बच्चों के ऊपर? इसी बीमारी की हालत में वो बेचारे पेशियां भुगतते हैं और बीमारी यहां से वापस चले जाते हैं। और यहां से याद आया कि इमरान खान साहब को भी डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर की एक्सेस नहीं देते हैं। नहीं यकीन हमें तुम्हारे डॉक्टर्स के ऊपर जो तुम्हारी मर्जी की रिपोर्टें लिखते हैं। और इसके लिए भी हम कोर्ट गए कि उनका अपना जाती मौलिद जो है वो इसमें सामने आना चाहिए। अब ये बड़ा अहम था कि ये आपको पता चले कि अटक में और जेलों में क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। बुशरा बीबी के हवाले से एक मुनज़्ज़म तौर पे खानदान, जो इमरान खान साहब का फैमिली खानदान है, पूरे खानदान के खिलाफ एक जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। पता नहीं ये इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कभी कहते हैं मुदाखलत हो रही है, कभी कहते हैं क्या हो रहा है। ओ यार, कोई काम करो, जाके कोई काम ढूंढो अपने लिए। हमें पता है कि तुम फॉर्म 47 की हुकूमत हो, हमें पता है कि तुम मैंडेट चोर हो, बैठे हो ना, काम ढूंढो अपने लिए। फजूल चीजों में वक्त जाया ना करो। इस कौम के पास तुम्हारे इन चोंचले और शोशे सुनने का और उस पर तवज्जो देने का वक्त नहीं है। तो हम इस किस्म की तमाम जो खान साहब की फैमिली के अगेंस्ट कैंपेन चल रही हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको रद्द करते हैं और हम इन्हें कहेंगे कि आप शर्म करें। दूसरी जो अहम बात है वो आजकल पता नहीं क्या हुआ, बड़ा अरसा खामोशी रही। मैं पिछले 1-2 दिनों से देख रहा हूं कि कुछ ज्यादा ही चमक दमक के साथ जो है वो पंजाब से आवाजें उठने लग गई हैं। एक करप्ट, गैर संजीदा, फस्ताई, जबर से भरी हुई नालायक हुकूमत है पंजाब के अंदर। और वो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के हवाले से। वो कहते हैं कि आग नहीं लगानी, ये नहीं करना। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बच्चे, पाकिस्तान के नौजवान, तहरीक इंसाफ के नौजवान, ये पुरअमन सियासी वर्कर हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी तोड़ फोड़ से और किसी चीज को आग लगाने से। गुमराह मत करें आप लोगों को, क्योंकि लोग गुमराह होंगे नहीं आपसे। लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, इनकी साजिश है ये जो बार बार कहते हैं ना, दूर रहो, सियासत से दूर रहो, इस चीज से दूर रहो। ये पाकिस्तान में आम तबकात को, खुसूसन नौजवान नस्ल को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, अपनी इजारादारियां कायम रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो नौजवान जो अवेयरनेस रखता है, वो नौजवान जो देख रहा है, हक और सच की जंग लड़ना चाहता है। क्या जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि नौजवान इस तहरीक से दूर रहें? नौजवान तो हर तहरीक की रूह रवा होते हैं, जान होते हैं। और ये कह रहे हैं कि नौजवान उससे दूर रहें। हमारा नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान, वो शऊर की उस सतह पे है
जहां पे ये फॉर्म 47 के मैंडेट जोकर कभी पहुंच ही नहीं सकते। हमारा नौजवान शऊर की उस सतह पे है आज। और फिर तज़ीक अमेज बातें की जा रही हैं। जो नाहक सियासी कैदी हैं, हमारे बच्चे जेलों में, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है लाहौर की सरकारी तकरीबात में वजीर आला की तरफ से। तो तज़ीक अमेज बातें करने की बजाय आप कह दें ना, कह दें कि हाँ तज़ीक की क्या बात है, हम तो देखो ना, हम तो तुम पे गोलियां भी बरसाएंगे, हम तो तुम्हारे सरों पे गोलियां भी चलाएंगे, हम तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। खुल के बात करें ना, जो आपने किया वहां पे, जो आपके वजीर आजम के आर्टिकल 245 की वजह से हुआ, खुल के बात कर दें कि आपने ये किया। आप मजाक उड़ाते हैं। आज मैंने वजीर आला की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हम कोई जानवरों के इलाज की बात कर रहे हैं, वहां सियासी पार्टियों का भी इलाज करेंगे। कुछ गुफ्तगू करने से पहले बंदा ये सोच लेता है, कम से कम बेशक फॉर्म 47 और मैंडेट चोरी से ही आप इस ओहदे पे बैठे हैं, कि उस ओहदे के शान शान गुफ्तगू क्या है। आप सियासी वर्करों को थ्रेट कर रहे हैं। क्या आपने आगे कम किया है? आप हमारे सियासी वर्करों का इलाज करना चाहते हैं तो जो उनके घरों में छापे मार के बगैर वारंट्स के उनके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, अभी आप उसको इलाज नहीं कहते हैं? क्या जो लोगों के को बच्चियां उठा लेते हैं, सियासी लोगों की, एमएनएस की फैमिली के ऊपर हाथ डालते हैं, एमपीएस की, हमारे तंजीम के लोगों की, मेरे ख्याल में शायद ये उसी इलाज की तरफ जो है वो रेफर कर रही थी। लोगों के कारोबार बंद करते हैं, लोगों के घरों में रेड करते हैं तो गाड़ियां तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन से कानून और कौन सी आईन के अंदर लिखा है कि आप पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज करें? खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं, खवातीन को जो है जाली केसेस के अंदर करते हैं। तो ये इस इलाज की बात कर रही हैं। और सबसे बढ़ के मेरे ख्याल में ये नया इलाज जो आप लोगों ने किया है लोगों का, ये जो गोलियां बरसाते हैं आप लोग उन पे, ये भी शायद आप उसी इलाज की बात कर रही हैं। तो ये वजीर आला जो पाकिस्तान के अवाम को और पंजाब के सियासी वर्कर्स को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका इलाज करेंगे, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस किस्म की गुफ्तगू से बाज रहें। सियासी लोगों के मुंह से ऐसे पुरतशद्दुद अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। और जब आप हमारे वर्कर को कहते हैं कि वो एहतजाज के दौरान इस किस्म के काम करता है जो कि वो नहीं करता, उसका किसी तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सबसे पहले आप खुद माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट पर हमले की माफी मांगे। वो जो नैब के दफ्तर के ऊपर आपने पथराव कराया खुद अपनी सरपरस्ती के अंदर, पहले खुद इस किस्म के काम करे, उसके बाद खैर मैं तो समझता हूं उसके बाद भी आप लोगों का हक नहीं बनता है। आप लोगों को पंजाब के अंदर गुर्बत और महंगाई की वजह से लाखों बच्चे, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, नहीं जा रहे हैं स्कूलों के अंदर। और आज एक जिक्र हुआ, और ये सड़कों के ऊपर एतराज होता है, मतलब है कि रंजीत सिंह से बड़ा दौर गुजरा है आपकी फैमिली का पंजाब पे इक्तदार का। चचा, वालिद, चचा, फैमिली, अपनी पार्टी के लोग, और इतने 35 साल 30 साल के बाद आज आप हमें बता रहे हैं कि अभी पंजाब में तरक्की का राज जो है वो सड़कों में मुज़मर है। हम इस पे कोई इंटेलेक्चुअल बहस नहीं करना चाहते, मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये इतने सालों जो कुछ आपने किया है, और ये स्मोक के हवाले बहुत सी चीजें हैं, इसके ऊपर अलहदा आपसे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और अब आपसे रेगुलर करेंगे। अगर वहां से किसी को बड़ा रेगुलर शौक है तो इंशाल्लाह यहां से उनको रेगुलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रेगुलर जवाब जाएगा। ये ना समझे कि आपकी गवर्नेंस हमसे छुपी हुई है, ये ना समझे कि पंजाब में जो करप्शन हो रही है और फस्तायत हो रही है, इसे गवर्नेंस कहते हैं। कि पुलिस से बदमाशी करवाई जाए, पुलिस से लोगों के कारोबार बंद करवाए जाए, पुलिस से सियासी वर्कर को जो है मारपीट करवाई जाए, पुलिस से जाली मुकदमात बनवा के सियासी वर्कर को घुटने टिकवाने की कोशिश की जाए, एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट इस्तेमाल किए जाएं ताकि लोग अपनी वफादारियां तब्दील कर सकें। इस किस्म के गंदे काम करने वाली सियासी पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहती हैं कि तुम ये करो और तुम ये ना करो। मैं समझता हूं कि ऐसी सियासी पार्टियां जो इस फस्ताई हुकूमत का हिस्सा है, जो खुद फस्ताई हुकूमत है, उनका मुंह ही नहीं है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को किसी भी किस्म का ताना देने का। तो मैं ये समझता था कि ये चीज़ें बड़ी अहम है, ये ज़रूरी है, हम इनकी मजम्मत भी करते हैं, इनका जवाब भी देंगे। मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात बहुत अहम है और वो होनी चाहिए, और वो बेहतर है कि वो तीसरी नशस्त से पहले हो जाए, और हम हर किस्म के प्रोपेगंडे का जो भी होगा उसका इनको बराबर जवाब मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि इनको अगर जो ये कहते हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलाज वाली बात जो है वो मुझे बार बार याद आ रही है। आप सबको अपने जहनी इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जहनी पस्ती है ये आपको वहां तक ले गई है कि जहां आप खड़े हो के पाकिस्तान के अवाम को, उनके बच्चों को आप धमकियां दे रहे हैं, तशद्दुद की धमकियां दे रहे हैं, और आप समझते हैं कि शायद उनके जहन का इलाज ज़रूरी है। हम समझते हैं कि आपके जहन का इलाज 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने कर दिया था। रहा सहा इलाज जो है वो अपनी खातिर जमा रखिए। जिस वक्त ये चीज़ें सामने खुलेंगी, कुछ अरसा आगे आपको चीज़ें नज़र आएंगी, ये अवाम आपको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं देगी, और जहां आपके कारोबार हैं, जहां आपके फैमिलीज़ हैं, आप वहीं जाएंगे उनके पास। सो इसलिए एहतियात करें। थैंक यू वेरी मच जी। एक दो इश्यूज पे बात करेंगे शायद खटक साहब, एंड देन विल ओपन द हाउस फॉर द क्वेश्चंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। शेख वकास साहब ने बड़ी तफसीली बात की, लेकिन मैं मुख्तसर बात करूंगा। और सिर्फ आजकल हमारे मीडिया के दो स्पेशली 8 बजे के टॉक शोज में वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं या मुज़ाकरात में जो हमारे मुतालबात हैं, तो चूंकि हमारा मेन जो मुतालबा था या तहरीक इंसाफ का जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ उसके हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे मैंडेट चोरी के हवाले से, तो सवाल करते हैं कि क्या मुज़ाकरात में बैठने के बाद आप लोग ये सवाल छोड़ देंगे कि ये मैंडेट चोर है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैंडेट चोर है। इन्होंने हमारा और तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मैंडेट चुराया। क्या मुज़ाकरात में बैठने के बाद तहरीक इंसाफ ये सवाल करना छोड़ देगी कि गोली क्यों चलाई? तो जवाब बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, और ये सवाल हम बार बार करते रहेंगे कि गोली क्यों चलाई। नंबर 3 सवाल करते हैं कि क्या जब से आप मुज़ाकरात में बैठना शुरू हुए हैं तो क्या ये लोग करप्ट नहीं है? तो जवाब ये लोग बिल्कुल करप्ट हैं। इन्होंने बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी कौम का पैसा चुराया है। इन्होंने हमारी ही पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों के ऊपर लंदन में, मैफर में और अभी दुबई जो लीग्स आई है, इन्होंने हमारे पाकिस्तानी कौम के पैसों के ऊपर महलात बनाए हैं। ये तमाम सवालात आज भी हम इनसे करते रहेंगे। हाँ, मुज़ाकरात के लिए ये क्यों तैयार हुए? बुनियादी सवाल ये है। इसलिए इनको लगता था कि हम मुज़ाकरात की ऑफर करेंगे तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ पीछे हट जाएगी। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं होंगे और हम दोबारा मीडिया में शोशा छोड़ देंगे कि जी देखे हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे जा रही है। अभी इनके जमहूरी और गैर जमहूरी रवैये जो है ये हम कौम के सामने लाएंगे। और ये मरियम नवाज जो बार बार कह रही कि जी मेरे नौजवान, याद रखो मरियम नवाज, आपकी काबिलियत सिर्फ ये है कि आप नवाज शरीफ की बेटी हो। बिलावल भुट्टो की काबिलियत ये है कि वो आसिफ अली जरदारी का बेटा है। लेकिन शायद खटक, मुराद सईद, मीना खान, सुहेल आफरीदी, ऐसे बेशुमार नौजवान, हमारे फरजहान भाई, हम सेल्फ मेड लोग हैं। हम वो बाशऊर नौजवान हैं जिन्हें इमरान खान ने मौका दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्लियामेंट के अंदर, आज आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने सेल्फ मेड लोग, सेल्फ मेड नौजवान, आज हम मीडिया को, अपने मुल्क को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कल को आपका बेटा और चीफ मिनिस्टर बने, एक शहबाज शरीफ का बेटा चीफ मिनिस्टर बने, कभी आसिफ अली जरदारी का बेटा चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बने। ये आपका राइट नहीं है। ये मुल्क हमारा है, ये हमारे नौजवानों का है और इंशाअल्लाह ये नौजवान जो है ये आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे।